हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं बताने वाली हूँ काजू खाने के फ़ायदे, उपयोग और नुकसान। ड्राई फ्रूट्स की बात हो और काजू का जिक्र न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत में अलग अलग स्थानों पर इसका उपयोग विभिन्न तरीक़ों से किया जाता है। इसका उपयोग कहीं मीठे पकवान तो कहीं मसालेदार व्यंजनों का जायका बढ़ाने के लिए किया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि काजू का इस्तेमाल सिर्फ खाने भर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रयोग शरीर की कई समस्याओं से निजात दिलाने के लिए किया जा सकता है। काजू किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है। इसका सेवन बीमारी से बचाव और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सेहत के लिए काजू खाने के फायदे क्या क्या हैं। काजू को नट्स की श्रेणी में रखा जाता है और नट्स शरीर को कई रूपों में फायदा पहुंचाने का काम करते हैं। हृदय के स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए भी नट्स महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इनमें बायो एक्टिव माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो हृदय को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव में भी काजू मददगार हो सकता है। दरअसल काजू के अर्क में एनाकार्डिक एसिड पाया जाता है। एनाकार्डिक एसिड कैंसर मेटास्टेसिस शरीर में कैंसर फैलने की प्रक्रिया को रोकने में मदद कर सकता है। ध्यान रहे कि काजू का सेवन कैंसर की समस्या से छुटकारा नहीं दिला सकता। इसका सेवन सिर्फ कैंसर से बचने के लिए स्वस्थ डाइट के रूप में किया जा सकता है। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसका डॉक्टरी इलाज जरूरी है। रक्तचाप को नियंत्रित करने में भी काजू की भूमिका देखी जा सकती है। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार काजू से बना सप्लीमेंट सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है। फिलहाल इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। काजू खाने से पाचन तंत्र मजबूत होता है क्योंकि इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फाइबर पाचन को ठीक रखकर कब्ज और अल्सर जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि काजू का अधिक मात्रा में सेवन कब्ज और गैस की समस्या पैदा कर सकता है। विशेषकर जिनकी फिजिकल एक्टिविटी न के बराबर होती है, उन्हें काजू का सेवन कम ही करना चाहिए। काजू में मैग्नीशियम और कैल्शियम की अच्छी मात्रा होती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हड्डियों के विकास के साथ ही उन्हें मजबूती प्रदान करने में मदद करते हैं। काजू में मौजूद मैग्नीशियम ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों की रोकथाम में मदद कर सकता है। इस बीमारी के कारण हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि काजू में मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है। मैग्नीशियम मस्तिष्क के रक्त प्रवाह में सहायक होता है और साथ ही मस्तिष्क की चोट को दूर करने में मैग्नीशियम का महत्वपूर्ण कार्य हो सकता है। इसके अलावा मैग्नीशियम में एंटी डिप्रेसेंट गुण होते हैं जो अवसाद को दूर करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार काजू में मौजूद मैग्नीशियम दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक हो सकता है। काजू आयरन और कॉपर का अच्छा स्रोत है। आयरन स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है जो शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने में मदद करता है। आयरन रेड ब्लड सेल्स के उत्पादन को बढ़ाकर एनीमिया जैसे रक्त विकार को दूर करने का काम भी कर सकता है। काजू में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो गर्भावस्था में आवश्यक हो सकते हैं, जैसे इसमें पाया जाने वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम। कैल्शियम गर्भवती महिला के स्वास्थ्य के साथ ही भ्रूण की हड्डियों के विकास के लिए जरूरी होता है। मैग्नीशियम जन्म के समय शिशु के वजन में कमी और गर्भवती के रक्तचाप को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांतों के लिए कैल्शियम सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व माना जाता है। कैल्शियम दांतों के विकास और उनकी मजबूती बनाए रखने का काम करता है। शरीर में इस खास तत्व की कमी दांत टूटने से लेकर कई अन्य समस्याओं का कारण बन सकती है क्योंकि काजू में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। काजू में पाए जाने वाले पोषक तत्वों में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट स्वास्थ्य के लिए जरूरी माना जाता है क्योंकि यह कैंसर से बचाव कर सकता है और हृदय के साथ संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर सकता है। काजू में प्रोटीन और विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा के स्वास्थ्य व सौंदर्य को बढ़ावा देने और त्वचा पर बढ़ती उम्र के असर को रोकने में लाभदायक हो सकता है। साथ ही ये त्वचा को झुर्रियों और सूर्य की हानिकारक किरणों के प्रभावों से बचा सकते हैं। काजू में मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। काजू में मौजूद ये सभी पोषक तत्व बालों को पोषण दे सकते हैं, साथ ही बालों की चमक और मजबूती में भी सहायक हो सकते हैं। आइए अब जानते हैं एक दिन में कितना काजू खाना चाहिए। दिन भर में 6-7 काजू खाए जा सकते हैं। ध्यान रहे कि काजू का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए और सॉल्टेड और फ्राइड काजू के सेवन से दूर रहना चाहिए। काजू के सेवन से ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए जिनकी फिजिकल एक्टिविटी न के बराबर होती है। आइए जानते हैं कि काजू किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। जरूरी नहीं कि काजू हर किसी की सेहत पर अच्छा असर करे। कुछ लोगों के लिए यह हानिकारक भी साबित हो सकता है। कुछ लोगों को काजू के सेवन से एलर्जी हो सकती है। ऐसे में इससे दूरी बनाना ही उनके लिए ठीक रहेगा। काजू में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। फाइबर पेट को साफ करने का काम करता है, इसलिए जिन्हें लूज मोशन की समस्या हो उन्हें काजू नहीं खाने चाहिए। जहाँ एक और काजू स्वाद और सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है,
वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। आइए जानते हैं अब इसके नुकसान के बारे में। किसी भी वस्तु का उपयोग एक सीमित मात्रा में करना चाहिए, तभी उसका फायदा हो सकता है। ऐसे ही हमें जानना चाहिए कि काजू कैसे खाया जाए। काजू का सीमित मात्रा में किया गया उपयोग ही फायदेमंद है। अधिक मात्रा में किया गया इसका उपयोग नकारात्मक परिणाम दे सकता है। आइए जानते हैं काजू के नुकसान को। काजू में सोडियम की मात्रा पाई जाती है। अगर आप जरूरत से ज्यादा काजू खाते हैं तो शरीर में सोडियम की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक और हृदय से संबंधी बीमारियां हो सकती है। साथ ही किडनी पर भी प्रभाव पड़ सकता है। काजू में उच्च मात्रा में कैलोरी होती है। वैसे तो कैलोरी आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक है, लेकिन अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से आपका वजन बढ़ सकता है। काजू में फाइबर पाया जाता है। फाइबर स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है, लेकिन काजू के रूप में बहुत ज्यादा फाइबर का सेवन पेट में सूजन और गैस का कारण बन सकता है। काजू पोटेशियम से समृद्ध होता है। अधिक काजू के सेवन से ज्यादा पोटेशियम हमारे शरीर में पहुंच सकता है, जिस कारण दिल का धड़कन अचानक बंद हो जाना, कमजोरी और किडनी में खराबी जैसी अवस्था हो सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आप जान ही गए होंगे कि काजू स्वादिष्ट होने के साथ साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद है। साथ ही आप यह भी जान गए होंगे कि काजू का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि काजू खाने का सही टाइम क्या हो सकता है, तो बता दें कि जब मन करे तभी काजू खाने का सही टाइम है। बस इसके सेवन की सही मात्रा का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा के सेवन से काजू के नुकसान सामने आ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी और यूजफुल लगी होगी। ऐसे ही वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नेचुरल उपचार को सब्सक्राइब करें।